गाड़ी के ऊपर अभी तक आपने कितना कुछ खर्चा कर दिया होगा? भाई मैंने 2 से ढाई पेटी का खर्चा कर दिया अराउंड। अच्छा। म्यूजिक सिस्टम और इंटीरियर के अंदर। तो ये देखो भाई ने पीछे ना इस तरीके से पूरा म्यूजिक सेटअप करवा रखा है। यहाँ पर आप देखोगे तो एम्पलीफायर वगैरह की प्लेसमेंट इस तरीके से है। चीज हो रहा है यूनिक है, देखो भाई ने ना इस तरीके की 2 गाड़ियों वाली बैटरी होती है वो लगवा रखी है। गाड़ी वाली में लिक्विड बैटरीज होती हैं, ये एजीएम बैटरीज है, ये लिक्विड लिथियम का सब्स्टिट्यूट है। हाईवे पे मेरी 20 की एवरेज निकालेगी और लोकल में 15-16 की। तो क्या कुछ स्पीड लेके गए हो इस गाड़ी? भाई मैं लास्ट 150-160 ही लेके गया हूँ, उससे ऊपर मेरे को लगता भी नहीं है जाएगी भी। हेलो भाई, वेलकम बैक टू मैन अदर वीडियो। भाई आज हमारे सामने आप देख सकते हो मारुति सुजुकी स्विफ्ट खड़ी होने वाली है, जो अपना 2026 में लेटेस्ट मॉडल है, वो वाला VXI है ऑटोमेटिक जो अपना आता है। तो आज हमारे पास है ना ये वाली गाड़ी पूरी मॉडिफाइड खड़ी होने वाली है। इसके अंदर भाई लाउड म्यूजिक सेटअप लगा हुआ है, उसके अलावा कस्टमाइज इंटीरियर वगैरह करवा रखा है। तो एक बार इस गाड़ी के ना ओनर से बात कर लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बताइए। बढ़िया भाई, सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। भाई मेरा नाम ऋषभ गर्ग है, मैं रोहिणी से बिलोंग करता हूँ। भाई गाड़ी से बात करें, कौन सा मॉडल है, कब आपने लिया था? भाई ये VXI ऑटोमेटिक है और ये मैंने मई 25 में लिया था। अच्छा, कैसे विचार बना मैं कहूँगा कि स्विफ्ट पे जाते हैं और वो भी VXI ऑटोमेटिक गाड़ी में? स्विफ्ट का विचार तो भाई देखो मेरा शुरू से ही था, इससे पहले भी स्विफ्ट थी मेरे पास, बट हाँ वो मैनुअल थी। इस बार थोड़ा सा चेंज के लिए मैंने ऑटोमेटिक प्रेफर करी। ठीक है, जैसे इसके अंदर है ना ऑटोमेटिक वाला ही आता है, नॉर्मल CVT वगैरह कुछ भी नहीं आता है। हाँ इसमें नॉर्मल ऑटोमेटिक तो आता है। आपका ऑटोमेटिक के लिए था स्पेसिफिकली, ऑटोमेटिक ही गाड़ी लेनी है? हाँ ऑटोमेटिक का ही था। और इसमें जो आप दूसरे वाला ऑटोमेटिक कह रहे हो, वो मुझे को तो एक हिट एंड ट्रायल वाला केस था, वो मेरे को एक ट्राई करना था, तो इसके लिए ये ले लिया। अच्छा, एक बजट में भी आ गया। ठीक है। स्पेसिफिकली स्विफ्ट के ऊपर जाना है, कैसे विचार बना? स्विफ्ट भाई पसंद शुरू से ही स्विफ्ट है मुझे। अच्छा, मेरे को कोई और गाड़ी पसंद ही नहीं आती, छोटे साइज में बढ़िया चलती है, कोई दिक्कत ही नहीं आती, मुझे शुरू से ही स्विफ्ट पसंद है। वैसे कितने कुछ की पड़ी थी भाई आपको? ये भाई 9.5 के अराउंड की करीब पड़ी थी मेरे को। ठीक है, 9.5 में तो मैं कहूंगा कि भाई जैसे आप कह रहे हो माइलेज का भी है थोड़ा, है ना, माइलेज भी चाहिए, सिटी में भी है वैसे हाँ, भी। हाँ, हाँ। तो फ्रॉन्क्स है, बलिनो है, या इन गाड़ियों के ऊपर ज्यादा लोग बोलते हैं कि माइलेजिंग वगैरह अच्छी है, स्पेस माइलेज वगैरह आपकी बात ठीक है भाई, पर पता है फ्रॉन्क्स में एक तो माइलेज है CNG पे, और ये मेरी प्योर पेट्रोल है। CNG में क्या होता है कि जो बूट स्पेस होता है वो खत्म हो जाता है, मेरे को बूट स्पेस चाहिए था मेरे म्यूजिक सिस्टम के लिए। अच्छा, तो उस कारण से मेरे को ये अच्छी लगी। ठीक है। वैसे माइलेज भी कहीं ना कहीं बढ़िया देती होगी? माइलेज भाई बहुत बढ़िया देती है। अभी लगा लो हाईवे पे मेरी 20 की एवरेज निकालेगी और लोकल में 15-16 की एवरेज। अच्छा, ऑटोमेटिक पे। ठीक है। वैसे गाड़ी अभी तक आपने कितने कुछ किलोमीटर चला दी भाई? भाई अराउंड 14-15 हजार किलोमीटर चल गई है। कैसा कुछ विचार, मतलब कैसा कुछ रिस्पॉन्स है ऑटोमेटिक जो इस गाड़ी के अंदर आ रहा है उससे? भाई देखो मैं कहूँगा ऑटोमेटिक में हल्का सा लैग है इसमें, बट रनिंग में पिकअप में सब बढ़िया है। बट हाँ एक लैग महसूस होता है। लैग है वैसे? हाँ लैग महसूस होता है। मतलब जैसे CVT टॉर्क कन्वर्टर वगैरह जो आते हैं उनसे तो नहीं है मुकाबला? नहीं उनसे मुकाबला नहीं है, बट हाँ ये है कि किसी को हिट एंड ट्रायल में एक बार ट्राई करनी है तो वो उस चीज के लिए, ट्रैफिक में किसी को चलाने के लिए चाहिए तो सही है फिर? बहुत आराम है भाई, बहुत आराम है। अच्छा, मतलब रोहिणी, द्वारका ऐसे जगहों के लिए ना, जहाँ रेड लाइट हर जगह है, उसके लिए बहुत आराम है। वैसे माइलेज आपने बताई भाई सिटी के अंदर क्या कुछ दे देती है? 15 से 16 की एवरेज। 15 से 16 सिटी के अंदर? सिटी के अंदर। लेकिन फिर आप आराम से चलाते होगे भाई थोड़ा? भाई नहीं ऐसा नहीं है, अगर हम हाईवे पे भी जाएंगे तब भी मेरी गाड़ी 150-160 पे चलती है। मैंने इतनी भगा रखी है इसको। अच्छा, हाँ टॉप स्पीड मैंने 160 भगा रखी है इसको। अच्छा, बट ऐसा नहीं है कि माइलेज इसकी है ही बढ़िया माइलेज। अच्छा। यही मेन कारण था इसका। वैसे भाई इस गाड़ी की हम टॉप स्पीड की हम बात करें तो क्या कुछ स्पीड लेके गए हो इस गाड़ी? भाई मैं लास्ट 150-160 ही लेके गया हूँ, उससे ऊपर मेरे को लगता भी नहीं है जाएगी भी। अच्छा, कॉन्फिडेंस भी नहीं आया? नहीं। अच्छा, 160 ही इसकी टॉप मान के चलूंगा, क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन आता है भाई ये वाला। इस बार कंपनी वालों ने कर दिया 3 सिलेंडर। 3 सिलेंडर। जैसे पुराने वाली स्विफ्ट आपने चलाई थी, आप ओन करते थे, उसमें 4 सिलेंडर आता था। 4 सिलेंडर तो उससे कुछ जैसे डिफरेंस लगा आपको भाई पावर में या वाइब्रेशंस में? नहीं, वाइब्रेशन जैसे उन्होंने कंपनी ने क्लेम करा था 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर से बढ़िया होगा, वो हालत बढ़िया ही है। अच्छा, माइलेज में भी बढ़िया है और वाइब्रेशन भी नहीं है गाड़ी में बिल्कुल भी। क्योंकि आज की डेट में बात करें तो स्विफ्ट को बहुत कम लोग कंसीडर करते हैं, बहुत कम ही रोड पे भी दिखती है आजकल। हम हाँ वो ये कि जैसे हमारे जैसे लोग हैं जो शुरू से स्विफ्ट चला रहे हैं, उन्हीं को पसंद आ रही है अभी, बाकी तो मेरे को नहीं लगता किसी वो को फिर पसंद आ रही है। फ्रॉन्क्स ले लेते हैं या बलिनो ले लेते हैं। कहीं ना कहीं वो चीज। स्टेबिलिटी वगैरह कैसी है भाई इस गाड़ी की? जैसे स्टेबिलिटी भाई मैं आपको ये बात कर, अगर 120-130 पे चल रही है बढ़िया गाड़ी है, देखो 150 से ऊपर जाती है तो थोड़ा सा वाइब्रेशन होती है गाड़ी में, बट ये नहीं कहूंगा कि बहुत होती है, हल्की होती है। स्टीयरिंग वगैरह वाइब्रेट करता है? कंपनी के स्टॉक वाले टायर है भाई ये, जो अपने नॉर्मल वाले जो आते हैं स्टॉक वाले। तो वैसे भाई गाड़ी के ऊपर अभी तक आपने कितना कुछ खर्चा कर दिया होगा? भाई मैंने 2 से ढाई पेटी का खर्चा कर दिया अराउंड, म्यूजिक सिस्टम और इंटीरियर के अंदर। ठीक है, मतलब VXI मॉडल लेके 2-2.5 लाख रुपए ऊपर से लगा दिए। 11.5-12 लाख रुपए की गाड़ी अभी बन चुकी है, कह सकते हैं। वैसे भाई आगे से भी बाहर से भी मॉडिफिकेशंस की हम बात करें तो कंपनी से इसके अंदर है ना आपको नहीं मिलते होंगे, और जो जैसे हैलोजन वगैरह है वो हाँ ये मैंने भाई इसके अंदर LED डली हुई है,
ठीक है, और ये तो कंपनी की फॉग लैंप है इसके अंदर। ठीक है। और ये जो आपको स्प्लिटर दिख रहे हैं ये सारे कंपनी का पार्ट है, सब अच्छा। एसेसरी में इंक्लूड है। अच्छा, जैसे ये सामने से जो आप बॉडी किट लगी हुई है ये कंपनी का ये पार्ट है? कंपनी का पार्ट है सारा, ये इधर साइड भी और पीछे स्पॉइलर भी। अच्छा, कंपनी वालों ने एसेसरीज का एक दिया हुआ पार्ट? हाँ, क्या accessories कितने, में। क्या कुछ की एसेसरीज लगवाई थी भाई? भाई अराउंड 17 से 18 हजार रुपए की एसेसरी थी, उसके अंदर फॉग लैंप और ये साइड किट और पीछे का स्प्लिटर। तो ये कंपलसरी था, ऐसे था कि गाड़ी कंपलसरी तभी नहीं देंगे? था, बट ये था कि उस टाइम पे अच्छी लगी तो लगवा ली। अच्छा, कोई ऐसे Compulsory वेटिंग वगैरह तो मेरे हिसाब से नहीं होगी गाड़ी नहीं, के ऊपर, तुरंत ही दे दी होगी। तुरंत ही देती थी। ठीक है, तो भाई सामने से देखो ऐसा कुछ है, भाई ने चेंजेस करा लिए। वैसे टॉप मॉडल के अंदर डीआरएल आ जाती है, जैसे जो क्रोम दिख रहा है आपको, हाँ। इसकी जगह आ जाएगा। वैसे उसमें। विचार नहीं बना टॉप मॉडल वाले लगवा लेते भाई हैं? मेरा ना टॉप मॉडल का विचार नहीं बढ़ा, क्योंकि एक तो वो टॉप मॉडल पहुंच रहा था 11 साढ़े 11, अच्छा, फिर मेरे को उसमें कस्टमाइजेशन करानी थी तो वो 13.5 14 राउंड पहुंचता। आफ्टर मार्केट लगवा लो, लाइटें बाहर से भी लग जाती है आफ्टर मार्केट भाई मैंने ना सोची आफ्टर मार्केट पर ना मैं इसको नहीं छिड़वाऊंगा, इसकी दूसरी लाइट लेके उसको उसमें, थोड़ा हाँ, क्योंकि उसमें स्टॉक तो वही ये चीज़ हाँ, सही ये रहती क्योंकि है। जेन्युइन है, इसको मैं छिड़वाऊंगा नहीं, इसका मेरा मन नहीं है। ठीक है, साइडों से देखोगे तो भाई अभी तक एलॉय नहीं लगवाए भाई ने, तो हाँ ऐसे- भाई अलॉय नहीं लगाया, क्योंकि ना मेरी एक तो लॉन्ग रन है, ठीक है। मैं मतलब 150-200 दिन में चलती है मेरी गाड़ी, तो उसमें मेन एवरेज का इशू था, तो इस चक्कर में नहीं लगाया मैंने अलॉयस। अच्छा, और पीछे से देखोगे तो पीछे भी ऐसी कुछ ये जो कंपनी से बॉडी किट मिली थी ये वो है। तो भाई अब है ना, चलो एक बार है ना जो मेजर चीज है इस गाड़ी के अंदर, हाँ। सबको वही दिखा देता हूँ भाई। जैसे जो मैं बोल रहा था म्यूजिक सेटअप, तो ये देखो भाई ने पीछे है ना इस तरीके से पूरा म्यूजिक सेटअप करवा रखा है। यहाँ पर आप देखोगे तो एम्पलीफायर वगैरह की प्लेसमेंट इस तरीके से है। एक चीज और है यूनिक है, देखो भाई ने ना इस तरीके की दो गाड़ियों वाली बैटरी होती है ना एक तरीके से, वो लगवा रखी है। ये भाई गाड़ियों वाली बैटरी नहीं कह सकते इसको, गाड़ी वाली में लिक्विड बैटरीज होती हैं, ये एजीएम बैटरीज है, AGM है। ये लिक्विड फ्री बैटरीज है। अच्छा, ये आप एक तरह से कह सकते हो लिथियम का सब्स्टिट्यूट है ये। अच्छा। हाँ, कम बजट में। जैसे लिथियम बैंक वगैरह बात करें तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव आ जाता है, हाँ। कहीं ना कहीं ये वाला भाई आपने सस्ता और बढ़िया जुगाड़ कर। लिथियम में ना भाई पता है क्या होता है, उसमें ऑल्टरनेटर चेंज कराने पड़ते हैं, हाँ। वो सब झंझट, फिर गाड़ी खुलती है, वो मजा नहीं आता। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें 2 बैटरी डाली, अपना कनेक्शन करा, ना कोई ऑल्टरनेटर चेंज, ना कोई आरपीएम इशू, कुछ नहीं, बढ़िया चल रही है। आगे वाली बैटरी रिमूव्ड है वो भी अभी? नहीं, वो भी है अभी। अच्छा, वो उससे गाड़ी चल रही है, इससे स्पीकर चल रहे हैं अच्छा, सारे। इससे स्पीकर हाँ। चल रहे हैं। वैसे भाई कितने कुछ खर्चा आया था बैटरी लगवाने भाई में? बैटरी अराउंड 15,000 रुपए की बैटरी है, ठीक है। और अगर मैं इसकी वायरिंग की बात करूं तो 3-4 हजार रुपए वायरिंग मान लो। बिग 3 वगैरह कुछ कराया होगा? बिग 3 हो रखी है, बिग 3 हो बिग रखा 3 है। हो रखी ठीक है, और एम्पलीफायर देखोगे तो भाई ने देखो इतने सारे एम्पलीफायर लगवा रखे हैं। एक इंटरफायर का 555 है, 200.4 है, एक मोको का 3000 आरएमएस है, और एक भाई ये फिडेला डीएसपी, फेडेला का डीएसपी। इस तरीके से यहाँ वूफर वगैरह की मैं बात करूँ तो देखो इस तरीके से ट्यून्ड इनक्लोजर तो नहीं है भाई? नहीं भाई, ट्यून्ड tuned है। क्लोजर है, पूरा लो पे ट्यून्ड है, 32 पे, 32 हर्ट्ज पे ट्यून्ड है। क्राउन ऑडियो वाला है शायद? क्राउन ऑडियो, हाँ 1500 आरएमएस है, RMS का क्राउन ऑडियो है ये। इसमें सबसे बड़ा जो मेजर मुझे वो लगा, इसकी ना बूट स्पेस बहुत कम हो गया पहले के मुकाबले, जिसके कारण मुझे यहाँ से पेटी भी कटवानी पड़ी। अच्छा, पेटी कटवानी पड़ेगी? हाँ, मतलब इसमें ये वाली तो छोटी पेटी है भाई, लोग तो और बड़ी वाली पेटी लगवा लेते भाई हैं ऊपर तक। वो इशू है ना, इसमें जगह नहीं हो रही थी। अगर मैं बेटी बड़ी कराता तो मुझे बैटरी रखने की बैटरी की जगह नहीं बचती, वो तो भी है। मुझे एक ही पे चलाना पड़ रहा है। बट आप इसका थंब देखोगे ना, आप भी कहोगे कि ये 2 के मुकाबले बज रहा है। और वैसे गाड़ी में पूरी ड्यूल लेयर डैम्प वगैरह सब कुछ करवा? हाँ भाई, छत डैम्प्ड है, साइड सारी डैम्प्ड है, अंदर बाहर से डिग्गी बोनेट सब डैम्प्ड है। ठीक है। वैसे लाइटिंग वगैरह करवाते हैं भाई आजकल लोग, है ना, जैसे पीछे एम्पलीफायर भाई लाइटिंग वगैरह ना देखो, मैंने सोचा था, बट पता है उसका क्या है, वो 1 महीने की मेहमान होती है। लाइटिंग वगैरह वो चलती ज्यादा नहीं है, वो 1-1.5 महीना चलेगी, उसके बाद खत्म हो जाती फिर है। वो भी है, गर्मी है, हीटअप हो गया, कुछ गर्मी है, दिक्कत आ और जाए मेरा सबसे बड़ा कंसर्न रहता है बैटरी। बैटरी। क्योंकि सबसे बड़ा हैवी सेटअप यही लगता है मेरे को कि इसमें कोई दिक्कत ना आए, बट अभी तक चल गई, कोई दिक्कत आई नहीं है ऐसी। वैसे कुछ ऐसे लोड भी मानती है इतना कुछ सेटअप पीछे भाई? वेट होगा क्योंकि बैटरी में भी, इनक्लोजर में भी एम्पलीफायर, इतना कुछ सेटअप लगवा भाई वेट हो गया था इसमें, करीब 100 किलो वजन है अभी इसके बूट में, तो मेरी गाड़ी साइड से नीचे बैठ गई थी। अच्छा, तो मैंने इसमें फिर रॉजर पैड्स डलवाए हैं। अच्छा। Roger हाँ, वो pads- ये थोड़ी ऐसे पीछे से फिर बाउंसी फील देती है चलाते वक्त। हाँ, अब अपने एक्चुअल साइज में आ गई रॉजर पैड्स के बाद। ठीक है, कोई और दिक्कत परेशानी कोई पिकअप दिक्कत वगैरह में? कोई दिक्कत कोई नहीं है? दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, सब बढ़िया चल रही है। चलो भाई एक बार इसी के साथ है ना गाड़ी के अंदर चल लेते हैं। बिल्कुल गाड़ी भाई, के अंदर से एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल भाई, चलते हैं। डोर से ही देखो भाई ने ना इस तरीके से जो मिड रेंजेस वगैरह इनको भी एंगल प्लेसमेंट करवा के लगवा रखा है यहाँ पे, नहीं तो नॉर्मली भी लग जाते हैं। ऐसे स्पेसिफिकली वो करवाने का कैसे विचार बना भाई? भाई एक तो इसकी ना गाड़ी की लुक बन जाती है। अच्छा। और दूसरी बात क्या है, अगर जैसे स्पीकर बाहर रहेंगे ना तो उसका आउटपुट डबल हो जाता है। अच्छा, इंटीरियर से वैसे बात करें तो भाई कौन से मिड रेंजेस वगैरह लगे हुए हैं, क्या क्या भाई लगा हुआ है? आगे अगर आप देखोगे, आगे मेरी इसमें डेप बाउंस की अर्नोल्ड सीरीज लगी हुई है, ठीक है, 300 आरएमएस की है ये, 600 आरएमएस पेयर। ठीक है, और अगर पीछे के वाले गेट पे बात करोगे तो 130 आरएमएस का वो भी डेप बाउंस का लगा हुआ है,
सिल्वेस्टर, और उस सी पिलर पे भी जो है वो भी 130 RMS सिल्वेस्टर है। सिल्वेस्टर पीछे, सिल्वेस्टर है, आगे आर्नोल्ड लगे हुए हैं। हाँ, आगे आर्नोल्ड लगे हुए हैं, पीछे 2 पेयर सिल्वेस्टर्स हैं। ठीक है। और आगे अगर बात करें हम 3 इंची मोको लगे हुए हैं और ट्यूटर लगे हुए हैं और आगे। ठीक है। ये भी पूरा पिलर बोर्ड इस तरीके से भाई ने ये बनवा प्रॉपर बना रखा है। और कई लोग लेदराइट बनवाते हैं, लेकिन भाई ने ना जैसे रूफ वगैरह ये भी थोड़ा डिफरेंट मटेरियल में करवा रखा है। भाई ये ना एक थोड़ा सा लग्जरी लुक देती है ये वाली चीज, और इससे मैंने दोनों को कंबाइंड मतलब बनवाया मैंने अलग अलग जगह से है, बट ये कपड़ा बिल्कुल मैंने एग्जैक्ट मैच करवा के बनवाया कि कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो फिर लेदराइट भी इतने में लगवाते हैं तो पता चल जाता है देख के, लेकिन इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ऐसा लग रहा है कंपनी से ये इस तरीके से फिटिंग हो। भाई जैसे बीच में हम यहाँ से बात करें, ये वाला जो है ना आईपैड लगवाने कैसे विचार बना, क्योंकि VXI में बात करूँ तो कंपनी वाले स्टीरियो देते हैं, बिल्कुल देते हैं भाई, बट स्टीरियो में ना क्या जिस हिसाब से मैंने हैवी सेटअप करा रखा है ना, उस तरह की वो क्लैरिटी निकाल नहीं पाता। और एप्पल का सोर्स जो डायरेक्ट सोर्स होता है वो बहुत क्लियर होता है, तो उस कारण से जब आउटपुट सुनोगे ना आप भी कहोगे कि मैं फुल वॉल्यूम में भी चलाऊंगा ना तो मेरी एक सिंगल आवाज फटेगी नहीं। और ये वाला सीधा उससे DSP से कनेक्ट हो जाता है तो... नहीं भाई, ये DSP से नहीं है, इसमें मैंने एक चीज और डाल रखी है, एक डैक आती है, उससे मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है, तो इससे आवाज का 2 गुना और बढ़ जाना है। इक्वलाइजर एक तरीके से, इक्वलाइजर कह सकते हो इक्वलाइजर, पर इक्वलाइजर से बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, हाँ ठीक है। कहाँ रखा हुआ भाई वो भाई वो पैड के पीछे है, पीछे प्लेसमेंट करवा रखी डैशबोर्ड में। ठीक है। वैसे इसको एक बार हटा के देखे तो भाई इसके नीचे क्या कुछ लगा हुआ है भाई, अगर इसको आप हटा भी दोगे, ये मैंने ना कवर इसका फिक्स करा रखा है। अच्छा, ठीक है। अगर आप इधर से दिखा सकते हो तो इधर भी एक डैक होगी अंदर आपको जो दिख जाएगी, वो एक डैक है। ठीक है। ये वाली जो लगी हुई है ना, ये डैक है, यही मेन है जो इससे चल रही है सारी कहानी। ठीक है। और इसे अंदर सब कुछ चल जाता है भाई, गूगल मैप वगैरह चलाना, सब कुछ चल जाता है भाई, सब कुछ। और एक डिस्प्ले, बड़ी डिस्प्ले भी मिल जाती है, और एक आईपैड, जो आईपैड होता है वो फील तो आईपैड देता है। आईपैड के देखो भाई खुद ही क्वालिटी आईपैड की तो अलग ही होती है, एंड्रॉइड स्टीरियो वगैरह मैच नहीं कर पाएंगे इस चीज को। पूरा आपने ना यहाँ पर भी ये पेंट करवा रखा है। हाँ, ये विनाइल पेंट है भाई। ठीक है। ये सारा मैंने अपनी सीट कवर से मैचिंग करा रखी है, और इसकी बात करें तो ये वो है हाइड्रोडिपेड है। ठीक है। और यहाँ पर देखोगे तो एम्बिएंट लाइटिंग भी यहाँ पर प्लेसमेंट करवा रखी इस तरीके से। कितना टाइम हो गया भाई इस इंटीरियर को कराए हुए? भाई इसको 6 महीने अराउंड हो गया, जिस दिन गाड़ी ली थी उसी दिन करा दिया था। 6 महीने में अभी तक कुछ ऐसे वियर एंड टियर ऐसा कुछ है नहीं भाई गाड़ी के अंदर की पेंट वगैरह उतर जाए या फिर कहीं से कुछ नहीं है भाई। ये भी मैंने विनाइल पेंट करा रखे हैं सारे, ये सारे पार्ट सब कुछ विनाइल पेंट। व्हाइट आता है कंपनी, ये व्हाइट आते हैं, व्हाइट आता है। ये डोर हैंडल्स वगैरह सब कुछ मैंने ब्लैक करा रखे हैं सारा। ठीक है। और यहाँ पर देखोगे तो ये भी कुछ भाई ने चेंज करवा रखा है कंपनी से। आर्मरेस्ट इसके अंदर आता नहीं है, तो ये आफ्टर मार्केट पर है, लगवाया कंपनी से ये। ठीक है। और हैंडल वगैरह देखोगे तो मतलब VXI में इस तरीके का आता है, टॉप मॉडल वाला डी कट आता है शायद, डी कट आता है, और उसके अंदर क्रूज कंट्रोल वगैरह सारे सब होता है। हाँ, बट इसमें नहीं है। स्क्रीन भी शायद उसकी चेंज आती है। नहीं, उसकी स्क्रीन तो वही वाली होती है, यही वाली होती है, बट हाँ ये है कि क्रूज कंट्रोल वगैरह ऐड हो जाते हैं उसमें। ठीक है, ठीक है। तो एक बार चलो भाई इसी के साथ मैं आपको ना आवाज सुना देता हूँ कि कैसी कुछ आवाज होने वाली है इस गाड़ी की। अभी एक लो बेस का गाना भी आपको सुना देते हैं। कॉपीराइट पे वैसे भी इतनी आवाज बढ़िया आती नहीं है, पता नहीं चलता भाई। हाँ, है ना, जैसे जो हम गाने नॉन कॉपीराइट वगैरह बजाते हैं। तो अभी एक बार आपको ना बेस वगैरह सुना देते हैं कि कैसे कुछ बेस आने वाली है, कैसे कुछ वाइब्रेशन होती है गाड़ी के अंदर। Like a logo.
तो भाई आपने सुन ली थी कैसी कुछ आवाज आ रही थी गाड़ी से। भाई काफी लाउड है, मैं तो कहूंगा बेस भी और वोकल्स भी काफी क्वालिटी वाली जिसको बोलते हैं वो चीज है कहीं ना कहीं। वैसे कितनी कुछ दूर तक इसकी वोकल्स वगैरह चली जाती हैं? भाई अब ऐसे तो क्या ही बताऊँ, आप यहाँ से उधर की तरफ कैमरा दिखा दो, आप एंड तक भी जाओगे तो आपको उसकी वोकल सुनाई देगी वहाँ पे। इतनी क्लियर और लाउड वोकल्स? क्लियर और लाउड वोकल। ठीक है। इसके अंदर वैसे भी बात करें तो 3 पेयर लगे हुए हैं। 3 पेयर लगे हुए हैं, 3 हाँ। पेयर मिड रेंज लगे हुए हैं, आगे फुल रेंज और एक वो लगा हुआ है 3 इंची मिड रेंज लगा हुआ है। और एक ट्विटर। ठीक है। तो भाई काफी लाउड है और कहीं ना कहीं पीछे स्पेस भी कम है और प्लेसमेंट करवा भी नहीं सकते अगर वो हाँ, स्पीकर वगैरह मेन लगवाना कंसर्न हो। भाई मेरा यही था, बट जो पहले वाली स्विफ्ट थी ना उसमें स्पेस था, इसमें बूट स्पेस बहुत कम हो गया, जिस कारण से मैं इसकी प्लेसमेंट और नहीं करा पा रहा हूँ। अब वो फिर सीट के नीचे करवानी पड़ेगी भाई, वो फिर बेकार टेम्परेरी सौदा होता है, वो मजा नहीं आता। मजेदार नहीं आएगा वो मजा नहीं आता, वायरिंग वगैरह इतनी हो जाएगी गाड़ी के चीज अंदर, फैल जाती है। तो भाई ऐसा कुछ रिस्पॉन्स था स्विफ्ट का। तो भाई आज की डेट में आप किसी को कंसिडर करते हो स्विफ्ट लेनी भाई चाहिए? देखो, अगर जो मेरे जैसा शौकीन है स्विफ्ट का, मैं तो जरूर कहूंगा भाई स्विफ्ट लो। और नए मॉडल में बस हाँ थोड़ा सा एक ये फर्क है, बूट स्पेस कम हो जाएगा, थोड़ी ज्यादा आप मिड रेंज नहीं डाल पाओगे उसके कारण। इतना सेटअप लाउड नहीं करवा सकते। इतना 1500 setup से ऊपर भी जाओगे तो इतनी स्पेस ही नहीं है भाई, स्पेस नहीं है इसके लगवा ही अंदर। नहीं सकते हाँ 1500 से बस ऊपर। वो कंसर्न है, बाकी सब बढ़िया चलने में, और लुक तो है ही हमेशा स्विफ्ट से बढ़िया कोई लुक ही नहीं लगती। और माइलेज भी भाई देखो बढ़िया माइलेज तो है। भाई बहुत ही बढ़िया, प्यार है माइलेज से तो हमें इसकी कोई दिक्कत नहीं आती। पिकअप में भी कोई दिक्कत नहीं आती भाई, मैं कहूंगा ना अगर आपको पिकअप में दिक्कत है, पिकअप में भी कोई दिक्कत नहीं है इसकी। चलो भाई इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है आपने भाई। पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बिल्कुल मारुति भाई, बिल्कुल। सुजुकी स्विफ्ट का।